ओके, फ्लेम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है नेशनल इनकम में इकोनॉमिक्स का जो उसमें टॉपिक कौन सा है, नेशनल इनकम। और इसमें जो है आज हम किस बारे में पढ़ेंगे, जीडीपी और जीएनपी के बारे में, और एनडीपी और एनएनपी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम करते हैं जीडीपी कि जीडीपी है क्या। तो जीडीपी है क्या इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कैसे, मतलब इसको जो है कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको मेजर कैसे किया जाता है। और जीडीपी हम कहते हैं ना कि जीडीपी डाउन हो गई इस बार कंट्री की, जो है अप हो गई। तो जो है जीडीपी का जो है महत्वपूर्ण, मतलब कि महत्वपूर्ण है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, ओके, कि कोई भी अगर देश जो है विकास कर रहा है तो कहते हैं ना कि उसकी जीडीपी बढ़ गई है ना। कोई देश विकास कर रहा है तो मतलब इकोनॉमी जो है उसकी बढ़ गई, उसकी क्या हो गया, जीडीपी बढ़ गई। क्लियर है? यस। ओके, और इसमें जो है जीडीपी है क्या, तो जीडीपी कहता है कि एक साल में, जो एक साल कौन सा होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा, जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का है। तो एक साल में, वित्तीय साल ले लो, हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है, और किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी भी देश की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी प्रोडक्शन होगी किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो क्या होंगी। ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विस की जो है प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, उसकी क्या होगी, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ही क्या है, जीडीपी है। ठीक है, जैसे हम बात करें, अगर हम समझाती हूँ कि यहाँ पे जो है एनी कंट्री ले ले, चलो हम एनी कंट्री क्यों लेंगे, हम अपना देश ही लेंगे, इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, इंडिया, तो इंडिया की क्या जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, जियोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगी, क्या होंगी, उसकी प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर हम क्या क्या होगी, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जो जीडीपी क्या कहता है कि किसी भी जो है देश की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी सीमाएं, वस्तुएं, ठीक है, उनका क्या होगा, उत्पादन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो उसमें जो है उसकी जो है टोटल मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी, टोटल मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू क्या है, जीडीपी है। ठीक है, क्या है, जीडीपी है, मतलब कि जो भी टोटल मनी वैल्यू होगी वही क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है, जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, किसी भी देश की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। अब ये शब्द जो है जियोग्राफिकल बाउंड्री, ये हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसे क्या कहेंगे, कुल मौद्रिक युग को क्या कहेंगे, कुल मौद्रिक जो है जो मूल्य युग है उसे क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे, है ना, जीडीपी कहते हैं। और एक वित्त साल में किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, उसकी जो भी टोटल मॉनेटरी वैल्यू होगी वही जीडीपी होगी। ठीक है, अब जीडीपी अगर हम बात करें तो टोटल जो वैल्यू है, ठीक है, वो होगी। अब जैसे हम फॉर एग्जाम्पल करते हैं कि ठीक है, तो जैसे इंडिया की कंपनी है टाटा, ठीक है, कंपनी है टाटा, और वो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करती है, इंडिया में ही करती है।
मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करती है? इंडिया में ही इंडिया। करती है। एक कंपनी है बाटा, ये कहाँ की कंपनी है भाई? ये कंपनी है स्विट्जरलैंड की, ठीक है, स्विट्जरलैंड की है ये कंपनी। और ये बाटा है, आप देखोगे शूज स्लीपर्स है ना, इनके जो है मिलते हैं, है ना, ब्रांड है ये एक, ठीक है। तो ये कंपनी है, और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग ये कहाँ करती है? ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये भी यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। एक कंपनी है तीसरी, हम ले लेते हैं रिलायंस, ठीक है, RIL, रिलायंस। ये कंपनी जो है कहाँ की है? ये कंपनी भी इंडिया, ये कंपनी जो है ये इंडिया की है। और ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करती है या प्रोडक्शन कहाँ करती है? तो ये करती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब ये जो है मैन्युफैक्चरिंग इसकी टोटल कितनी हो रही है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, ठीक है। मान लो कि इसकी जो है टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो है कितनी हो रही है, तो 100 करोड़ रुपए। और ये इसकी कितनी हो रही है, ये जो है कितना कमा रहा है, 50 करोड़। और ये 20 करोड़ लगा लो कि 20 करोड़ जो है आ रही है इनकम, मतलब कि मॉनेटरी वैल्यू है इसकी। अब हमने निकालना क्या है? हमने जीडीपी निकालनी सीखनी है कि जीडीपी, अब जीडीपी में हम क्या करेंगे? जीडीपी का फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको बताया था ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होगा? ग्रॉस का मतलब क्या है? मैथ में जैसे हमें, जिसे हम कहते हैं कि ऐड करना, ऐड करो, वैसे जो है अर्थ शास्त्र में, इकोनॉमिक्स में जो है ग्रॉस, ग्रॉस बोलते हैं ऐड करने को, ठीक है। तो ग्रॉस करेंगे, तो ग्रॉस अब जो है इसमें क्या होगा? ग्रॉस मुझे बताओ कि क्या ऐड करें, क्या इसका टोटल हम निकाले, है ना, ऐड करना, टोटल निकालना है हमने, तो क्या करेंगे? किन वैल्यू को लेंगे कि हम जो है यहाँ पे जीडीपी निकाल पाए? सबको ऐड कर देंगे। किसको? तीनों को? तीनों को। नहीं, क्यों? यहाँ पे हम तीनों को नहीं ऐड कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ये जीडीपी कह क्या रहा है कि इंडिया के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए, जितनी फाइनल गुड्स जो है प्रोडक्शन हो रही है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो कहाँ पे होनी चाहिए? जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए जो है इसमें कौन कौन सी आएंगी? अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कौन कौन सी हो रही है। देखो इंडिया में कौन सी हो रही है? टाटा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहा है, ठीक है, और बाटा इंडिया में कर रहा है। अब देखो आपको होगा कि जो है ये कंपनी बाहर की है, ये तो स्विट्जरलैंड की है, ये कैसे इंडिया में जो है इसे क्यों ऐड करेंगे, जैसे क्यों कैलकुलेट करेंगे? तो जीडीपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कहाँ की है, इंडिया की है या नहीं है, उसे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, भौगोलिक सीमा के अंदर जो है प्रोडक्शन होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो अब जैसे ये इंडिया की कंपनी है रिलायंस, ठीक है, लेकिन जो इसकी प्रोडक्शन जो है ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, तो ये ऐड नहीं की जाएगी। तो क्योंकि ये तो जो भौगोलिक सीमा है उसके बाहर जाके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो ये ऐड नहीं होगी। हमें करना चाहिए क्या? जो जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो गुड्स एंड सर्विस की, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? जीडीपी में टाटा की आ जाएगी 100 करोड़ और प्लस जो है बाटा, ठीक है, ये दोनों ही जो है जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है। तो हमारी टोटल जीडीपी क्या होगी? 150 करोड़, ठीक है। ये ठीक है। हमारी क्या होगी? जीडीपी होगी। जीडीपी। क्लियर? ओके, क्लियर। ओके। ये है हमारी जीडीपी, कि जीडीपी का कोई मतलब नहीं है कि माल कौन बना रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इंडिया की कंपनी है, बाहर की कंपनी है, बस उसे जो है ये चाहिए कि जो है भौगोलिक सीमा के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर। ओके। तो आगे जो है क्या है हमारे पास? जीएनपी, जीडीपी हमें निकालना, आगे के कैसे हमने निकालना है, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास? जीएनपी,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो इसे कैसे निकालना है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीएनपी जो है भारतीयों द्वारा, जो भारत के नागरिक हैं उनके द्वारा जो है एक साल के अंदर जितना भी पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है, वो मतलब कि कंपनियों के द्वारा, या फिर जो एनआरआई है जो बाहर गए हुए हैं विदेश में जॉब्स करने, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं बाहर जाकर, और वहाँ पे जो है कुछ जॉब्स कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस दे के, ठीक है उनको, तो वो जो उनके द्वारा जो कमाया जाएगा, उनके द्वारा जो है आमदन की जाएगी, उन सबको मिलाकर जो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, जो भारतीय नागरिक है वो बेशक इंडिया में अपने देश में रहकर करे या किसी और देश में जाके करे, ठीक है, तो वो क्या है, जीएनपी, ठीक है, कि एक साल में जीएनपी में क्या है, भारतीयों के द्वारा एक साल के अंदर जितना भी पैसा कमाया जा रहा है गया हो, या फिर क्या है, ओके, लाइट जाने की वजह से जो हो गया बीच में से, ठीक है, चलो जीडीपी समझ आ गया। हाँ जी। ओके, ओके, तो अब जो है हम क्या करेंगे, जीएनपी। जीएनपी क्या है, तो जीएनपी क्या है कि भारतीयों के द्वारा, जीएनपी में जो है क्या होगा कि भारतीयों के द्वारा एक साल के अंदर जितना पैसा कमाया जाएगा, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, तो उनके द्वारा जितना भी पैसा कमाया जाएगा, जहाँ फिर जो कंपनियां हैं इंडिया की वो, जहाँ फिर जो एनआरआई बाहर गए हुए हैं वहां पे जो है यहाँ से बाहर जाके जो है कुछ लोग जॉब करते हैं, ठीक है, और वहां से जो है इस तरफ पैसे को जो है भेजते हैं, है ना, ट्रांसफर करते हैं, इधर भेजते हैं, ठीक है, तो वो सारा मतलब है तो वो भारत के नागरिक ही ना, तो उनके द्वारा जितनी इनकम होगी, जो भी कमाया जाएगा, उन सबको मिलाकर क्या बनेगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, पैसा शामिल जो है कमाकर इधर भेजते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे भी जो है किसमें शामिल किया जाएगा, जीएनपी में शामिल किया जाएगा। जैसे हम कहें कि रिलायंस कंपनी यूएसए में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में जो है क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, और वहां पे जो भी उनको प्रॉफिट होगा वो कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा, क्योंकि वो इंडिया की कंपनी है ना, तो है तो वो इंडिया की कंपनी, बेशक जहां पर मर्जी जाके जो है पैसा कमाए। तो ऐसे ही जो है जो एनआरआई ने जो मतलब जो है बाहर देशों में, दूसरे देशों में जाके, दूसरी कंट्रीज में जाके जो है पैसा कमा रहे हैं, जो है बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी आमदन भी किस में शामिल की जाएगी, जीएनपी में शामिल की जाएगी। ओके, तो जीएनपी में शामिल की जाएगी, तो इसको जो है हम कैसे निकालेंगे, अब देखो इसमें जो है हमने क्या कहा कि भारतीय नागरिकों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा जो भी इनकम होगी, तो इसमें जो है हम जो है जीएनपी को कैसे निकालेंगे, जीएनपी का फॉर्मूला जीएनपी इक्वल टू जीडीपी, ठीक है, और इसमें प्लस जो है रिसिप्ट, जो इसे क्या कहेंगे, आर माइनस पी होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आर का मतलब होता है रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट, और जो है पी का मतलब पेमेंट। ओके, अब यहाँ पे जो है हमारे पास जीएनपी निकालना है, तो जीडीपी हमारे पास कितनी आई थी, 150 करोड़, 150 करोड़, है ना। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जो है एक टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा, दूसरी है बाटा, दिखाई दे रहा है, और एक है रिलायंस, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, ओके, तो ये कहाँ की कंपनी थी, इंडिया की ही है, और ये कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की थी, ठीक है, और ये कहाँ की है, ये भी इंडिया की ही कंपनी है, लेकिन यहाँ पे हमने किया था कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे कर रही है, तो ये इंडिया में ही कर रही है मैन्युफैक्चरिंग। बाटा है जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वो भी कहाँ पे कर रही है, इंडिया में ही जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो ये कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ये कर रही है।
और इसमें से जो है हमने किया था कि ये कितने कितने की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये 100 करोड़ की कर रही थी मैन्युफैक्चरिंग, टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो थी इसकी, है ना। और जो है उसके बाद सॉरी मॉनेटरी नहीं, जो प्रोडक्शन और जो कर रही है, ठीक है, वो वाली 100 थी, और 50 करोड़ जो थी इनकी थी, और 20 करोड़ ये। अब देखो 150 हो गया हमारे पास जीडीपी, क्योंकि जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ये दोनों ही काम कर रही हैं इंडिया के, तो ये 150 करोड़ आ गया, प्लस, ठीक है, प्लस ब्रैकेट शुरू। अब हम जो है देखो रिसिप्ट किया है, जो रिसीव कर रहे हैं हम पैसा बाहर से, ठीक है ना, जो हम रिसीव कर रहे हैं, हम भारत जो है रिसीव कर रहा है बाहर से जो पैसा, तो रिसीव कितना हो रहा है, हम इसमें से अगर बात करें तो रिसीव कौन सा हो रहा है, हम कहाँ बाहर से जो रिसीव कर रहे हैं, बाहर से हाँ बाटा ना, बाटा क्यों, नहीं, बाटा तो यहाँ नहीं यहाँ पे थोड़ा ना लेके आ रहा है पैसा, यहाँ से लेके जा रिलायंस रहा है, तो लेके कौन आ रहा है, रिलायंस। ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट किसे होगा, इंडिया इंडिया, क्योंकि ये इंडिया की कंपनी है तो इंडिया में ही आएगा प्रॉफिट जो भी इसका होगा, है ना। रिसिप्ट तो रिसीव तो यही करेगा ना, रिलायंस तो रिलायंस की कितनी है 20 करोड़, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 करोड़, और माइनस पेमेंट, हम पेमेंट किसे कर रहे हैं, हम किसी कोई चीज खरीदते तो पेमेंट करते हैं ना, हाँ जी, तो हम कोई भी चीज खरीदते हैं, जो भी हम खरीदते हैं वो क्या करते हैं, हम उस चीज की पेमेंट करते हैं, पे करते हैं उसका हम, ठीक है, तो हम पे किसे कर रहे हैं, पे तो हम सभी को कर रहे हैं, लेकिन जो है अगर हम बात करें तो अगर हम रिलायंस की कोई चीज लेंगे तो वो हम अपने ही देश को पेमेंट करेंगे, हम अपने ही देश की चीज खरीद रहे, मैन्युफैक्चरिंग की हुई चीज खरीद रहे, तो हम अपने देश को ही जो है क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अगर हम टाटा से खरीद रहे हैं तो हम, वो कहाँ की कंपनी और कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करी, इंडिया की कंपनी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करिए, तो उनसे भी जो भी हम गुड्स जहाँ सर्विस जो लेंगे वो हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं, मतलब कि इंडिया को रिसीव कर रहे हैं, मतलब कि पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी रिसीव नहीं, पेमेंट कर रहे हैं, है ना। अगर हम बात करें बाटा की, बाटा जो है स्विट्जरलैंड की कंपनी, अब जो भी प्रॉफिट होगा उनको, वो उनको होगा, हमें थोड़ा ना होगा, वो जो भी हम जो भी उनसे लेंगे जो भी हम उनसे सॉरी जो भी हम उन्हें पेमेंट करेंगे, ठीक है, वो हम उन्हें पेमेंट करेंगे, वो उनका फायदा है, वो कहाँ जाएगी, वो पेमेंट कहाँ जाएगी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो पेमेंट इसमें से माइनस पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट हम किसे कर रहे हैं, असल में हम पेमेंट किसे कर रहे हैं, जो बाहर जा रहा है, मतलब कि हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है वो, हाँ जी, तो कौन कितना आएगा, बाहर जाएगा जितना 50 करोड़, हाँ 50 करोड़ ना, 50 करोड़, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, ये आ गया 150 करोड़, ठीक है, और अब ये देखो प्लस माइनस, अब ये इनके बीच में यहाँ पे देखो कौन सा साइन है, गुणाकार है ना, तो ये क्या बन जाएगा माइनस, अब इन दोनों में से जो है ये माइनस हो रही है, तो कितना आ गया 30, है ना, और ये कितना बन गया 120 करोड़, है ना, हाँ जी, तो हमारी जो है जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो कितना है 120 करोड़ का, क्लियर, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये हमें समझ आ गया कि जीडीपी क्या क्या होता है, जीडीपी हमने निकालना कैसा, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, तो इसमें जो है क्या है कि जो है हम जीडीपी कैसे निकालेंगे, हम एनएनपी कैसे निकालेंगे, जीडीपी होता क्या है, जीएनपी क्या होता है, तो ये हमें समझ आ चुका है कि क्या होता है ना, क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट, क्लियर, ओके।